हेलो दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो साथी भाई इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और एक बेल आइकन की घंटी आएगी, आप लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो उससे पहले जो साथी भाई इस चैनल पे नए हैं वो अगर वो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। बताइए, हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 4 आंसर में आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से क्या सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है द्रविड़, बी ऑप्शन है आस्ट्रिक, सी ऑप्शन है भारोपी और डी ऑप्शन है चीनी तिब्बती। तो आप लोगों को बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा क्या, बताइए। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारोपी परिवार की भाषा है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बताइए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया अपभ्रंश से, बी ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, सी ऑप्शन है पाली प्राकृत से और डी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है मराठी, बी ऑप्शन है गुजराती, सी ऑप्शन है सिंधी और डी ऑप्शन है उड़िया। तो आप लोगों को इसको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है, आने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। तो हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन है, तो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं। और जो साथी भाई इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका अवध, बी ऑप्शन है खड़ी बोली, सी ऑप्शन है ब्रजभाषा और डी ऑप्शन है देवनागरी। तो आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है। तो आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जल्द से जल्द उसमें जुड़ जाइए। मैं वहाँ स्टडी मटेरियल से संबंधित हमेशा कुछ न कुछ डालता रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के अभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोगों को बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें से। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें परिणत, बी ऑप्शन है परिणति और सी ऑप्शन है परिणीति और डी ऑप्शन है परिणीत। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी इसमें से निम्न में से कौन सी हो जाएगी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणत। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सुषुप्ति, बी ऑप्शन है सुषुप्ति और सी ऑप्शन है आपका सुसप्ति और डी ऑप्शन है आपका सुषुप्ति। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सुषुप्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से। तो सुषुप्ति। और जो साथी भाई नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक का संधि विच्छेद है। बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया है अभि प्लस सेक, बी ऑप्शन है अभि प्लस सेक, और सी ऑप्शन है अभि प्लस सेक, और डी ऑप्शन है अभि प्लस सेक। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिषेक का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभि प्लस सेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सुयोग, बी ऑप्शन है सुरेश, सी ऑप्शन है विदेश और डी ऑप्शन है अत्यधिक। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है। बताइए देवासुर में कौन सा समास है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। बताइए देवासुर में कौन सा समास है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है। देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। क्या है, देशज है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है अग्नि, बी ऑप्शन है प्रार्थना, सी ऑप्शन है खेत और डी ऑप्शन है लोटा। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि निम्न में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो साथी भाई इस चैनल को नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।